राम राम साहब, अभी हम आए हुए हैं राकेश जी के पास और इन्होंने पिछले दिनों में ज्ञापन दिया था एसडीएम ऑफिस में नशे के बारे में। तो राकेश जी, उसका क्या कारण हो गया था? उसका कारण यही था कि आज कहीं भी देख लो, मेडिकेटेड नशा यानी सूखा नशा, जैसे स्मैक है, एमडी है, कोई भी न्यूज़ कहीं भी देखो, कहीं तो फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही है। तो वो सिर्फ़ फैक्ट्री ही पकड़ी जा रही है, वो माल कहाँ से आया और कहाँ से नहीं आया, वहाँ तक कोई गया नहीं है उसमें। तो फिर इस तरीके से तो हमारे राजस्थान की जो है युवा पीढ़ी पूरी बर्बाद हो जाएगी। भई आप कितने दिन तक किसी को रोक के रखोगे? जब आज हमारे मेड़ता जैसे शहर में छोटे-छोटे जो गाँव हैं, पंचायतें हैं, वहाँ पे आज स्मैक जैसा नशा, एमडी जैसा नशा है और गाँवों में और ढाणियों में कारखाने पकड़े जा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। फिर सरकार भी इसके बारे में मुहिम चला रही है। मुहिम चला रही है, तो यही बात हम सरकार से हमारा यही आग्रह है कि एक तरफ आप नशे पे मुहिम और वाह-वाही लूट रहे हो और दूसरी तरफ जो आपकी जो शराब नीति है हमने देखी है उसमें उसमें आप जो शराब की जो राजस्थान में नीति है, ये सबसे गलत नीति है। इस तरीके से अगर शराब जनता में परोसी जाएगी, जो सबसे खतरनाक चीज़ है, उसको आप इस तरीके से परोस रहे हो, तो फिर ऐसा ही है कि भई इसमें सरकार संपूर्ण तरीके से नशे को बढ़ावा दे रही है, सिर्फ़ रेवेन्यू के नाम पे। लेकिन रेवेन्यू ही सब कुछ नहीं है। कुछ जनता के हित भी हैं, जनता का सब कुछ है। जितना ध्यान इस रेवेन्यू में और शराब नीति पे सरकार में बैठे अधिकारियों ने जो लगाया है, उसको कम करना चाहिए, वहाँ इन्होंने बढ़ा दिया इसको। शराब को तो बढ़ावा दे रहे हैं ये। शराब को बढ़ावा तो 12% इन्होंने रेवेन्यू भी तो बढ़ाया ना कि भई आप जैसे 12% ज़्यादा बेचो शराब, प्रति ईयर 12%। तो आप जिस दुकान पे लाख रुपए की शराब बिक रही थी, तो वहाँ 1,12,000 की शराब कैसे बिकेगी? लास्ट ईयर तो लाख रुपए की बिकी, अब 1,12,000 की बेचो तो 12,000, तो यार इतना तो मतलब परसेंटेज बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? या तो सही जनता है। को सिखाओ और सिखाने के लिए फिर से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। दुकानों को इस तरीके से दे रखा है, उस नीति को इस तरीके से चेंज कर रखा है कि कोई भी आदमी कभी भी जाके शराब की दुकान में शराब पी सकता है। शराब तो तो खुलेआम पी रहे हैं। पी रहे खुलेआम क्यों नहीं पिएँगे? जब दुकान दे दी है, वहाँ पीने की व्यवस्था कर दी है, तो फिर पिएँगे, सुविधा दे रही है ना सरकार। जबकि इस पे ये पाबंद होना चाहिए कि भई आप इस चीज़ को नहीं पी सकते सार्वजनिक जगह पे। जबकि ये तो बियर बार की तरह पेश कर दी है। तो फिर यहाँ बोलेगा नहीं तो बोलेगा कौन? किसी एक को तो बोलना ही पड़ेगा। नेता जो हैं सब आँख मूंद के बैठे हैं। सब इतना ही है कि पश्चिम राजस्थान में हमारे नशा बढ़ गया, नशा अरे नशा तो बढ़ गया, पर इसकी कारण क्या है? ये इतना नशा बढ़ा क्यों? और पहले ये नशा था ही नहीं। राजस्थान में ये जो आज नशा चल रहा है, ये 10 साल पहले ऐसा नशा यहाँ राजस्थान में था नहीं। सरकार ने खुद ने एक नीति बनाई थी पहले, डोडा पोस्ट बेचा था, उसको बंद करा, उसका रिजल्ट ये नशा है। तो अगर शराब इसी तरह से चलती रही और अगर इसको कल बंद करे शराबबंदी, तो राजस्थान की क्या हालत होगी? तो मेरा तो सरकार से, जनता से सबसे इतनी अपील है कि आप ऐसा ना सोचें कि मेरे घर में कोई नशेड़ी है नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जब चारों ओर इस तरह की व्यवस्था हो, तो फिर कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। हमारे मेड़ता में पंकज सोनी का जो कांड हुआ, कहाँ से आके कहाँ करके चले गए। ऐसा भी एक मेड़ता में और पहले एक लड़का था पंकज, वो शायद माली था, उसका भी ऐसे नशेड़ियों ने ही उसकी हत्या की थी और बच्चे थे वो 10 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे थे। वो काफ़ी साल हो गए उसको 3 4 5 साल हो गए कि उसमें भी वो कोई अफ़ीम या ऐसी कुछ लत के बच्चे थे जिनको मिला नहीं तो उस पंकज को मार दिया। उसका भी नाम पंकज था, इसका भी नाम पंकज है। ये तो पंकज जी शर्मा की तो अभी पिछले कुछ दिनों में हुई अभी हत्या। अभी पंकज सोनी की तो अभी कल ही हुई है ना, 3 दिन ही हुए हैं। तो ये बहुत ही मतलब घिनौनी हरकत है और हमारे मारवाड़ में और राजस्थान में ऐसी चीज़ें होती नहीं थी कभी। हम्म। मतलब चोरी, अब कहीं किसी के कान तोड़ लिए, अब एक मेड़ास में एक औरत के पैरों में से वो निकाल के ले गए, हैं? पैर काट दिए उसके। पैर काट दिए, पग ही काट दिए ना शायद? हाँ, हाँ, उसके पग काट पैर ही दिए। काट दिए और कान तोड़ दिए उसके, हैं? हम्म। मतलब बड़ी शर्मनाक घटनाएँ हो रही है राजस्थान में, तो इन घटनाओं का कारण क्या है? रात को जैसे तेल चोरी हो जाना ट्रांसफार्मर में से, तो ये आते कहाँ से हैं? नशे के भाई आदि वही करते हैं ऐसे नशे तो। के आदी हैं, वही कर रहे हैं। अब ये नशा बढ़ा कैसे? इसमें सरकार को मेरा तो इतना ही कहना है, हर जनता से, सरकार से कि भई आप सरकार से, अधिकारियों से सवाल पूछो, जवाब दो हमें कि भई ये नशा 2016 के बाद में ही क्यों बढ़ा? इस तह में जाओ।
और अगर नशा मुहिम अपने को नशा मुक्ति करनी है तो इसके लिए लंबी मुहिम चलानी पड़ेगी। केवल वहाँ कमरों में बैठ के आप एक प्लान बनाने से ऐसी मुक्ति नहीं होती है। 1985 में बढ़िया बना रखी थी भारत के अंदर नशा मुक्ति, जिसमें उसको पूरा चौपट कर दिया। 2008 में दारू की दुकानें दे दी, डोडे दे दिए, उनको बंद कर दिया, किसी को कहीं डाल दिया, किसी को कहीं डाल दिया। इस तरीके से होता नहीं है। इसको करने के लिए लंबा प्रोसीजर होना चाहिए। और सरकार अभी मेडिकल जो नशा हो रहा है ना, उसको भी बढ़ावा दे रही है। बढ़ावा तो अब इसमें जैसे सरकार बढ़ावा दे या नहीं दे वो अलग चीज है, लेकिन जांच का विषय है कि भाई आज मतलब इस तरीके से मेडिकेटेड नशा राजस्थान जैसे प्रदेश में बढ़ रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसकी तह तक जाना चाहिए। आज जो सरकार की जो कार्रवाई है, अच्छी कार्रवाई है, नशे पे होनी चाहिए, और पूरा समाज नहीं, हम सब लोग साथ में हैं। पर उस चीज पे भी तो जाना चाहिए ना भाई, ये चीज बढ़ी कैसे इतनी। भाई अब जैसे लोगों को आप दबाव में डालो, कुछ भी करो, वो बच्चे छोड़ रहे हैं या उसकी तलप नहीं है तो वो मर रहे हैं, तो वो जा जाके मेडिकेटेड नशे ले रहे हैं। आज मैंने 2 4 5 वीडियो भी बनाए जगह जगह। एविल के इंजेक्शन क्या मायने रखे, जो एविल का इंजेक्शन ले रहे हैं बच्चे यार, 17 18 साल का, और अपन उधर बात कर रहे हैं विकसित भारत, विकसित ये मतलब 2% भी बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो किसके बिगड़ रहे हैं? हमारे बिगड़ रहे हैं, और हमारे किसी के तो है नहीं। हाँ, मेरे घर में से नहीं है तो क्या किसी ने किसी के घर में है? और ये 2016 के बाद में आप गाँव में जाके देखो, कई लोग ऐसे थे जो डोडे खाते थे, उनको छुड़वाया तो उनकी ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई, कईयों को लकवा हो गया, और वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं, मतलब दवाई लेके, ऐसी-ऐसी दवाएँ लेके आते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि इस दवाई का क्या प्रभाव होगा, और नशा मुक्ति केंद्र खोल के और वो उनको नशीली दवाएँ दे रहे हैं और लोग ले रहे हैं। उसमें कई बीपी की है, जिन गोलियों को आप छोड़ ही नहीं सकते, मतलब उन गोलियों को आप एट ए टाइम नहीं छोड़ सकते। ऐसे ऐसे डॉक्टर बैठे हैं जो दवाई दे रहे हैं, जिनके पास शायद मेरे हिसाब से उनके पास लाइसेंस भी नहीं होगा कईयों हाँ, के पास तो। काफ़ी है, हाँ, झोला छाप। वो झोला छाप बहुत सारे हैं, मतलब हर हुँ, गली गली में आपको अफीम, इसमें एक बुक्की छुड़ाने वाले मिल जाएंगे। उनको जबकि छुड़ाने के लिए मेडिकल दवा के रूप में दे रहे हैं उनको। मैंने कई जगह इसमें जांच की, मैं गया, सबसे मिल के आया, तो जितने भी लोग छोड़ के आए थे, ज्यादातर लोग, कि भाई हमने दवाई से छोड़ा है, 2 3 महीने 4 महीने पहले छोड़ा है, मैं उनसे मिल के आया तो ज्यादातर में तो यही रहा है कि उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो वापस उसी जगह फंस गए जाके, जिस जगह थे ना वहीं जाके फंस गए। जैसे ही दवाई बंद की, दवाई बंद करते ही वो वहां चला गया, और वापस दवाई लेगा तो वो नहीं लेगा, तो फिर वो आदत छूट कहाँ रही है लोगों की नशे की। छूट ये तो नहीं रही, वो तो बढ़ रही है वैसे। भाई ये मेडिकेटेड नशा बढ़ रहा है ना, उस हुँ, भाई आप डोडे उसको छुड़ा रहे हो, तो फिर वो ये मेडिकेटेड नशा कर रहा है। अब जैसे ही उसकी ये दवाई बंद करे, बंद करते ही वो तो वो लेने लगे। आज जितने भी ये सेंटर हैं जो छुड़वाने वाले, इनमें मैं 1 2 जगह गया, वहां से उनकी लिस्ट ली, उन लोगों से मिला, तो अभी तो वो फोन पे यूं बोल रहे हैं हमने छोड़ दिया, लेकिन वो जैसे ही उनकी गोली बंद होती है, गोली बंद होती है, वो वापस उसी पे चले जाते हैं। वापस उसी की तलब लग जाती है। अब मैंने कई लोगों को पूछा है तो वो लोग कहते हैं कि भाई अब जैसे हम अमल या डोडा खाने वाले जो आदमी हैं, हमारे तो ये स्थिति है, गोली लेते हैं तो हमारी कार्य क्षमता होती नहीं है, काम होता नहीं है। अब गोली लेते हैं 1 महीना 1.5 महीना, लेकिन काम बनता नहीं है, गोली छूटती नहीं है, फिर वापस इसी पे आ जाते हैं। तो ये बीमारी आई क्यों? राजस्थान में 2016 से पहले, 2010 से पहले ऐसा नशा था ही नहीं। 1 या 2 आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी लेते थे, तो ये ऐसी बीमारी पैदा ही क्यों की? और करने वाले थे कौन ऐसे? ये भी तो आना चाहिए। तो जनता सही को है। पूछना चाहिए कि भाई ये हमारे यहाँ ऐसा नशा क्यों बढ़ा और किस तरीके से बढ़ा? इसकी जांच होनी चाहिए एक बार। ठीक है सर।